हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th लैंग्वेज एंड लिटरेचर बिहाइव बुक का चैप्टर दैट इज काठमांडू रिटन बाय विक्रम सेठ एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम कर दिए हैं, जिसकी मैं पिक्चर यहाँ लगा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर का जो टाइटल है काठमांडू, हमें पता है काठमांडू जो है वो कैपिटल है नेपाल की। ओके, तो इसका ये टाइटल किस तरीके से पड़ा। ओके, तो ये जो विक्रम सेठ हैं, जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, जिन्होंने चैप्टर लिखा है, ठीक है, एक्चुअली उन्होंने एक बुक लिखी थी हेवन लेक। ओके, अब इस हेवन लेक बुक में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाया तिब्बत एंड नेपाल। तो उन्होंने एक लंबा सफर किया था, लंबी जर्नी करी थी। कहां से? चाइना से इंडिया आए थे, ठीक है, कहां कहां से होते हुए? तिब्बत एंड नेपाल होते हुए। ओके, तो कह सकते हैं हम बेसिकली, अगर हम एक वर्ड देना चाहें तो दिस चैप्टर इज बेसिकली अ ट्रेवलॉग। ठीक है, ये चैप्टर क्या है? एक ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग मीन्स जहां पर एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जहां पर कोई जर्नी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया हो। ओके, उसके बारे में बताया हो। ओके, क्लियर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 सेज नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। तो यहाँ पर बेसिकली टेम्पल्स जो है काठमांडू में विक्रम सेठ विजिट करते हैं, जिनका वो डिस्क्रिप्शन हमें देते हैं इस चैप्टर में। तो उन दोनों ही टेम्पल्स के नाम पूछे गए हैं हमसे। पशुपतिनाथ एंड बुद्धनाथ आर द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। ओके, ऑथर कौन है? विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 2, द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला, व्हाट डज ऑल दिस रेफर टू। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने ऑब्वियसली कुछ खाया पिया भी। तो जब कुछ खाया तो उसको किसके साथ नीचे किया? वॉश डाउन मतलब किसके साथ अंदर नीचे को करा अपने पेट के अंदर? कोका कोला पीकर। ओके, तो अब वो ऑल दिस क्या है, लेकिन उन्होंने क्या क्या खाया वो बताना है हमने। ओके, ऑल दिस रेफर्स टू अ बार ऑफ मार्जिपन। ठीक है, बार ऑफ मार, जैसे हमारा बार ऑफ चॉकलेट होता है ना, एक चॉकलेट के पीस को, टुकड़े को बार कहते हैं। तो बार ऑफ मार्जिपन मतलब वहां पर मार्जिपन एक मिठाई है, ऑलमंड्स वगैरह की मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो वो उन्होंने खाया। आगे, अ कॉर्न ऑन द कॉब ईटन बाय द राइटर। ठीक है, कॉर्न ऑन द कॉब मतलब वही जो हमारा भुट्टा होता है ना, जिसको हम हाथ में से पकड़ लेते हैं, भूनते हैं चारकोल के ऊपर, तो वही वाला भुट्टा उन्होंने खाया। और उन्होंने इन दोनों चीजों को किसके साथ स्वॉलो डाउन किया? कोका कोला के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर द क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन टू। ठीक है, देखिए पोर्क्यूपाइन की यहाँ पिक्चर आपके लिए लगा दूंगी। अब पोर्क्यूपाइन देखिए आपको कैसे देखने में लग रहा है, इसके निकले हुए हैं ना क्या कांटे, कांटे निकले हुए हैं, क्विल्स निकले हुए हैं, इनको क्विल्स बोलते हैं। ओके, तो ऐसे ही आप देखो, जो बांसुरी वाला है ना, वो क्या लेकर खड़ा? अपना पोल लेके खड़ा है। उस पोल में से जो बांसुरीज है वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रही है? निकली हुई है, प्रोट्रूड कर रही है। प्रोट्रूड मतलब बाहर की तरफ को निकले होना। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो विक्रम सेठ ने इन्हीं बांसुरियों को कंपेयर किया है किसके साथ? क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन के साथ। तो क्या आंसर है? विक्रम सेठ कंपेयर्स द क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन टू द बांसुरीज अटैच्ड टू द पोल प्रोट्रूडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। बुक में 5 काइंड्स दिए हैं फ्लूट्स के, आपने वो ही लिख देने हैं। The 5 kinds of flutes are the reed-ne, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear and breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes. Okay, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनका शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर देना है। What difference does the author note between the flute seller and the other hawkers? Hawkers मतलब सेलर्स, वेंडर्स कह लो, जो चिल्ला चिल्लाकर अपने सामान को बेचते हैं। ठीक है, आवाजें लगाते हैं। तो फ्लूट सेलर और बाकी हॉकर्स में क्या डिफरेंस जो विक्रम सेठ ने नोट किया? अनलाइक अदर हॉकर्स, द फ्लूट सेलर डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर। डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर का मतलब क्या है? कि वो अपने सामान को चिल्ला चिल्लाकर नहीं बेचता। ओके, he simply plays the flute slowly, meditatively, without excessive display, and occasionally makes a sale to someone drawn in by his music. Okay, तो यहाँ पर फ्लूट सेलर क्या करता है? बड़े ही आराम से स्लोली स्लोली मेडिटेट करके, है ना, अपने ही रस में अपनी धुन को, फ्लूट को बजाते जा रहा है। ओके, कोई वो ज्यादा एक्सेसिव डिस्प्ले नहीं कर रहा। डिस्प्ले मतलब ज्यादा अपना दिखावा नहीं कर रहा। ओके, एंड बीच बीच में ओकेजनली उसकी एक आध जो है वो सेल हो जाती है। और वो कौन खरीदता है उससे? बांसुरी, जो उसके म्यूजिक से क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। ठीक है, कलयुग के एंड के बारे में पशुपतिनाथ में क्या मान्यता है? ठीक है, क्या माना जाता है? When a partially visible small shrine on the bank of river Bhagmati emerges fully, the goddess inside will escape, signaling the end of the dark age Kalyug and ushering in a new righteous era Satyug. ठीक है, अब इनका क्या मानना है कि जो पार्शली इमर्ज्ड, ठीक है, पार्शली विजिबल मतलब आधा विजिबल है अभी, ठीक है, स्मॉल श्राइन, मंदिर छोटा सा, ठीक है,
जो कहाँ है, भागवती रिवर के किनारे पर। जब वो श्राइन पूरा बाहर निकल आएगा, ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब पूरा विजिबल हो जाएगा, तो उसके अंदर जो देवी देवता है ना वो आजाद हो जाएंगे, वो एस्केप कर जाएंगे और इस कलयुग का अंत हो जाएगा और एक नया एरा जो है वो शुरू हो जाएगा, दैट इज सतयुग। ओके, अशरिंग का मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मार्क द बिगिनिंग ऑफ, किसी एक नई चीज की शुरुआत होना। ओके, तो अब आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए, इन वर्ड्स का मीनिंग आप साथ के साथ अपने मेमोरी बैंक में स्टोर करते रहिए। ओके, मेमोरी कार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर हैज ड्रॉन पावरफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स, पिक आउट 3 एग्जांपल्स ईच ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन आउटसाइड द टेंपल ऑफ पशुपतिनाथ। ओके, देखिए, फेब्राइल कंफ्यूजन का मतलब होता है कंप्लीट क्योस होना, ठीक है, बहुत ही उथल पुथल होना, क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं। ओके, तो ऐसा माहौल ऑथर ने क्या चीजें बताकर एक्सप्लेन करा जो था कहां पर, पशुपतिनाथ टेम्पल में। तो वो ही हमने लिखा, तीन तीन एग्जांपल उसने पूछे हैं तो हम तीन तीन ही लिख देंगे, वैसे हम इसके अलावा भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज Vikram Seth has drawn the powerful images and pictures to paint the scene of febrile confusion using the images of a saffron clad westerners group struggling to enter। ठीक है, वेस्टर्न क्लैड मतलब जो संतरी रंग के, सैफरन कलर के, केसरिया कलर के, क्लैड मतलब पहने हुए कपड़े, ठीक है, वेस्टर्नर्स थे, वेस्टर्न्स थे वहां पर, और उनका ग्रुप स्ट्रगल कर रहा था एंटर करने के लिए, लेकिन बाहर क्या साइन लिखा था, एंट्रीज फॉर हिंदूज ओनली, और ऐसा लग रहा था कि वो लोग जो है वो हिंदूज नहीं है, तो इसलिए वहां पर उनका थोड़ा सा झगड़ा वगैरह चल रहा था। फाइट ब्रेकिंग आउट बिटवीन टू मंकीज, दो मंकीज के बीच में फाइट हो जाती है। एंड प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स रोमिंग थ्रू द ग्राउंड, और ये सारे जो है, जो भी बाहर ग्राउंड है, ठीक है, ये यहाँ वहां पर सारे क्या है, इन सब लोगों की हलचल जो है चल रही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, द थिंग्स ही सीज, क्या क्या चीजें वो वहां देखता है। ही सीज एन एनॉर्मस व्हाइट डोम रिंग्ड बाय अ रोड, ठीक है, व्हाइट डोम समझते हो ना, डोम आकार। ओके, तो यहाँ लगा भी दूंगी पिक्चर आपके लिए। तो ये डोम आकार जो है उसने नोटिस किया, उसके आसपास क्या है, रिंग्ड बाय अ रोड, ठीक है, उसके रिंग, क्योंकि सर्कुलर आकार है ना, तो जैसे रिंग गोल होती है, तो इसके आसपास क्या है, एक सड़क है, उस सड़क पर क्या है, विद स्मॉल शॉप सेलिंग, अब स्मॉल शॉप है जिसमें क्या क्या चीजें बेची जा रही हैं, तिब्तन प्रिंट्स, फेल्ट बैग्स, ज्वेलरी। ओके, ही ऑल्सो सी स्मॉल श्राइन्स अडॉर्न्ड विद फ्लावर्स, ठीक है, छोटे छोटे श्राइन्स, छोटे छोटे मंदिर जो है वो किसके साथ सजे हुए हैं, डॉन मतलब होता है डेकोरेटेड, सजे होना, किसके साथ, फ्लावर्स के साथ। एंड शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, और किस किस चीज उनकी दुकानें देखी उसने, वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेचे जा रहे हैं, फिल्म रोल्स, चॉकलेट, कॉपर यूटेंसिल्स, नेपलीज, एंटिक्स। ओके, ऑल दीज थिंग्स ही सीज देयर एट पशुपतिनाथ, ओके, इन नेपाल। नेक्स्ट इज द साउंड्स ही हियर्स, ठीक है, किस किस चीजों की आवाज सुनाई देती है। ही हियर्स फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयरिंग आउट फ्रॉम द रेडियोस, ठीक है, फिल्म सॉन्ग्स जो है वो रेडियो में से उनकी आवाज जो है वो निकल रही है ना, लगाए हुए हैं, ब्लेयरिंग आउट वर्ड यूज होता है इसके लिए, याद रख लेना। साउंड ऑफ हॉकर्स शाउटिंग टू सेल देयर गुड्स, ठीक है, जो हॉकर्स हैं वो चिल्ला चिल्लाकर अपने गुड्स मतलब कि जो भी वो सामान बेच रहे हैं उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अ कैकोफोनी ऑफ कार हॉर्न्स एंड बाइसाइकिल बेल्स, कैकोफोनी मतलब होता है अनप्लेजेंट साउंड, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो कार हॉर्न्स होते हैं इनकी आवाज काफी श्रिल होती है। ओके, जो बाइसाइकिल बेल्स होती हैं, तो ये लिखा है जो अनप्लेजेंट साउंड जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, जिसको हम नॉइज बोल सकते हैं, जो हमारा पीस ऑफ माइंड का कर देती है, डिस्टर्ब कर देती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप से ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एटमोस्फेयर इन एंड अराउंड बुद्धनाथ श्राइन विद द पशुपतिनाथ टेम्पल। तो दो उसने वहां टेम्पल विजिट करे थे ना, पशुपतिनाथ एंड बुद्धनाथ श्राइन। ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, ठीक है, कंट्रास्ट मतलब क्या चीजें वहां पर ऑपोजिट है एक दूसरे से, कंपेयर भी करना है। ओके, तो क्या है आंसर रहने वाला है, the Bodhnath stupa has a serene still atmosphere with a sense of quiet contemplation contrasting with the Pashupatinath temple's chaotic vibrant atmosphere of febrile confusion। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका यही हो गया। देखिए क्या है, जो बुद्धनाथ श्राइन है ना उसके आसपास का माहौल कैसा है, सीरीन, सीरीन का मतलब होता है बिल्कुल पीसफुल, शांत वातावरण है। ओके, स्टिल एटमोस्फेयर विद सेंस ऑफ क्वाइट कंटेम्पलेशन, जहां पर बैठकर आप शांति से कंटेम्पलेट कर सकते हो। कंटेम्पलेट का मतलब होता है मेडिटेट करना, ठीक है, भगवान का नाम, अंतर ध्यान आप जा सकते हो। ओके, जबकि ये माहौल बिल्कुल पशुपतिनाथ टेम्पल के क्या था, विपरीत था, उल्टा था। क्यों, क्योंकि वहां पर कैसा माहौल था, क्यूएटिक, ठीक है, क्वैस बोलते ना, वाइब्रेंट एटमोस्फेयर, वाइब्रेंट मतलब फुल ऑफ एनर्जी। ओके, वहां बड़ी चहल पहल है, फेब्राइल कंफ्यूजन हो रखा है। फेब्राइल कंफ्यूजन का मतलब यही होता है बहुत ज्यादा ऊट पटांग माहौल है ना, बहुत ज्यादा शोर है, कई लोग कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। ओके, सेकेंड, बुद्धनाथ इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स पीसफुल बुद्धिस्ट एम्बियंस, ठीक है, क्या है पीसफुल बुद्धिस्ट, वही सेम चीज है,
सीरीन एटमोस्फेयर के लिए बुद्धिस्ट एम्बियंस लिख दिया। एम्बियंस मतलब क्या होता है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे एटमोस्फेयर ऑफ अ प्लेस, जो एक जगह का कैसा माहौल होता है ना, उसके लिए एम्बियंस वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर हम बुद्धनाथ के बारे में क्या बोल सकते हैं कि उसका कैसा है, पीसफुल बुद्धिस्ट एम्बियंस है, सराउंडेड बाय शॉप्स, ठीक है, उसके आसपास शॉप्स हैं, ओन्ड बाय तिब्बतियन इमिग्रेंट्स, ठीक है, जिनका मालिक कौन है, तिब्बतियन इमिग्रेंट्स। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट पशुपतिनाथ इज बसलिंग विद अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, जबकि पशुपतिनाथ में बसलिंग विद मतलब बहुत ज्यादा हलचल है, बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं, इंक्लूडिंग प्रीस्ट, हॉकर्स, टूरिस्ट, मंकीज, काउस, एंड इज प्रोमिनेंटली नोन फॉर इट्स क्रिमेशन सेरेमनीज एट ऑन द बागमती रिवर, ठीक है, और बागमती रिवर के किनारे वहां पर क्या हो रहा है, क्रिमेशन भी हो रहा था, ठीक है, क्रिमेशन मतलब वही दाह संस्कार वगैरह होना, ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें वहां पर चल रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, तो काठमांडू की बिजिएस्ट स्ट्रीट्स को ऑथर ने किस तरीके से डिस्क्राइब करा, वो हमने यहाँ लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर है। द ऑथर डिस्क्राइब्स काठमांडू बिजिएस्ट स्ट्रीट्स एज नैरो, ठीक है, भीची भीची सी गली है, ओके, क्योटिक, ठीक है, क्योटिक मतलब वही बहुत ज्यादा उथल पुथल हलचल हो रखी है, टीमिंग विद पीपल एंड एक्टिविटी, टीमिंग मतलब सब लोग, टीम मतलब बिल्कुल ग्रुप बन जाना, क्लस्टर बन जाना, ठीक है, लोगों से भरी हुई है, खचाखच एक्टिविटीज हो रही हैं। ओके, स्मॉल श्राइन्स विद फ्लावर्स एडॉर्न डाइटीज, ठीक है, छोटे छोटे श्राइन्स मंदिर हैं, ठीक है, किसके साथ सजे हुए हैं, फ्लावर एडॉर्न डाइटीज, देवी देवता हैं, ठीक है, उनको सजाया हुआ है। आर कॉमन व्यू, ठीक है, ये तो कॉमन आपको देखने को मिलेगी। शॉप्स एंड हॉकर्स सेल डाइवर्स गुड्स, ठीक है, शॉप और हॉकर्स जो है वो अलग अलग तरीके के गुड्स को जो बेच रहे हैं। फ्रूट, वो क्या है गुड्स, वो लिख दिए फिर आगे, फ्रूट्स, कॉपर यूटेंसिल्स, नैपलीज, एंटिक्स, फिल्म रोल्स, चॉकलेट, कॉस्मेटिक्स। ओके, हम पीछे भी करके आए हैं क्वेश्चन में। उसके बाद अ कैकोफोनी ऑफ साउंड्स इंक्लूड ब्लेयरिंग म्यूजिक, ठीक है, वही कैकोफोनी मतलब वही अनप्लेजेंट साउंड, उसमें क्या क्या है, ब्लेयरिंग म्यूजिक, ठीक है, जो रेडियोस में से निकल रहा है, कार हॉर्न्स, बाइसिकल बेल्स, एंड वेंडर्स कॉलिंग आउट हिज वेयर्स, ठीक है, और जो वेंडर्स है जो अपने सामान को चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे हैं, तो उनकी आवाज जो है वो अनप्लेजेंट साउंड जो है वो साफ सुनने को मिल रही है। स्ट्रे काउज रोम फ्रीली एडिंग टू द यूनिक chaotic yet lively atmosphere, ठीक है, जो स्ट्रे काउज भी जो है ना वो भी खुलेआम शरेआम घूम रही हैं, ठीक है, जिससे क्या है, chaotic chaos हो गया है वहां पे, कंप्लीट chaos, लेकिन yet lively atmosphere हो गया है, ओके, क्योंकि हलचल हो रही है। amidst the noise, मतलब इन सब नॉइस के बीच में a flute seller plays melodious tunes, ठीक है, मेलोडियस, ठीक है, मेलोडियस नहीं मेलोडियस, ठीक है, ट्यून्स, ठीक है, फ्लूट सेलर जो है बांसुरी वाला वो अपनी मधुर जो है ट्यून्स बजा रहा है फ्लूट के ऊपर, क्रिएटिंग अ मोमेंट ऑफ काम एंड ड्रॉइंग इन पीपल बाय हिज म्यूजिक रेदर देन शाउटिंग, ठीक है, कैसा मोमेंट वहां पर वो सीन बना रहा है, काम, बिल्कुल शांति, उसके गीत को सुन के क्या आ रही है, शांति, पीसफुलनेस के अनुभव ऑथर जो है वो कर पा रहा है। ओके, एंड लोग जो है ड्रॉइंग इन बाय हिज म्यूजिक मतलब उसके म्यूजिक से अट्रैक्ट होकर उससे बीच बीच में उसकी कभी कभी सेल जो है वो हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, to hear any flute is to be drawn into the commonality of all mankind, why does the author say so, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब है, वो बोल रहा है कि फ्लूट को सुनकर ना, तो फ्लूट को सुनना कहने का मतलब मैनकाइंड का मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो फ्लूट और मैनकाइंड में एक कॉमन चीज है, ठीक है, अब वो क्या है, ऑथर ने क्यों बोला है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली हमने वही बताना है इस लाइन का। तो देखते हैं, व्हेन द ऑथर हर्ड द सॉफ्ट म्यूजिक प्लेड बाय द फ्लूट सेलर, जब ऑथर ने जो फ्लूट म्यूजिक जो बज रहा था, ठीक है, कौन बजा रहा था, फ्लूट सेलर, ठीक है, जब ऑथर ने उसे सुना, he felt so soothing, heart touching that he drew parallelism between the flute music and the mankind means human beings, तो जब उसने उस फ्लूट म्यूजिक को सुना तो उसने एक सिमिलर, पैरेललिज्म का मतलब होता है दोनों की, दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटी ढूंढना कि दो चीजें कॉमन कैसी हैं, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, तो उसने क्या सिमिलैरिटी ढूंढी फ्लूट म्यूजिक के बीच में और मैनकाइंड ह्यूमन बींग्स के बीच में, अब वो क्या सिमिलैरिटी है हम आगे देखेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम म्यूजिक इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ लव, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली म्यूजिक कैसी लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ लव, नो मैटर किस भाषा में वो म्यूजिक को बजाया जा रहा है, ठीक है, म्यूजिक जो है सुनने में ऑलवेज क्या लगता है, प्लेजेंट ही लगता है। ओके, जस्ट एज ह्यूमन बींग्स ब्रीथ टू लिव, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स ब्रीथ करते हैं, राइट, जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, सिमिलरली फ्लूट नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन, अब फ्लूट को भी क्या करना पड़ता है, बीच में पॉज लेना पड़ता है, ठीक है, और ब्रीथ सांस लेनी पड़ती है बिफोर इट गोज ऑन, मतलब इससे पहले कि वो दोबारा से बजना उसको कोई शुरू कर दे, क्यों, क्योंकि मैं पता है फ्लूट को किस तरीके से बजाया जाता है, बाय ब्लोइंग इन एयर, है ना, मुंह से उसके अंदर जो फूक जो है वो भरी जाती है, राइट, तो बीच में जो फूक भर रहा है ऑब्वियसली उसको भी बीच में पॉज करना पड़ता है, तो ह्यूमन बींग्स और फ्लूट में दोनों में क्या है, ये सिमिलैरिटी है। ओके, क्लियर, यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं खत्म। अब कुछ इस चैप्टर के बाद ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तो इनको आप एक बार देख लेना, क्योंकि अगर ये आपको पता है तो आप अपने राइटिंग सेक्शन में इनको यूज करके अपनी राइटिंग में चार चांद लगा सकते हो।
ओके, तो फर्स्ट वन इज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट सडनली, ठीक है। हम बोलते हैं ना वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। जैसे भी हाल फिलहाल में पीछे हो गया था ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया था, युद्ध छिड़ गया था। ओके, तो ब्रोकआउट मतलब किसी चीज का आगमन हो जाना, ठीक है, शुरुआत हो जाना। ओके, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू कम अपार्ट ड्यू टू फोर्स, ठीक है, टूट जाना, कोई चीज अलग हो जाना, ठीक है, इसके लिए ब्रेक ऑफ। क्योंकि देखिए सबके सब ब्रेक लग रहा है, लेकिन जो आगे का वर्ड है दैट इज चेंज्ड, ओके, जिसकी वजह से इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन तो आपको पता ही है, हम कहते भी हैं कार ब्रेक डाउन हो गई, स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट इज ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम समवन्स ग्रिप, ठीक है, किसी की पकड़ से छुड़ाकर भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, ओके। ब्रेक इनटू मतलब ब्रेक एंड एंटर इलीगली अनलॉफुल ट्रेसपासिंग, ठीक है, किसी के घर ब्रेक इनटू, ठीक है, मतलब हमने बोला थी ब्रोक इनटू हिज हाउस, ठीक है। ब्रोक इनटू मतलब बिना परमिशन के, ठीक, कौन सी परमिशन लेंगे ना, इलीगली किसी की जगह पर जब आप घुस जाओ, घर में घुस जाओ, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। ओके, आई होप सब आपको सभी क्वेश्चन आंसर जो है वो क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।